आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 जनवरी 2025। आज बाबा का पवित्र दिन है। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होने का दिन है, तो जरूर वरदान भी उसका कनेक्टेड ही होता है। तो वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेही माना फ्रेंड। सच्चे स्नेही किसको कहते हैं? जो फ्रेंड का बात सुनते हैं ना, जो कहते हैं वैसे ही चलते हैं। फ्रेंड ने कहा तुझे वैसे चलना है, इसको कहते हैं सच्चे स्नेही। तो हमको बाबा के साथ सच्चा स्नेह रखना है। ब्रह्मा बाबा 1000 भुजाधारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को 1000 भुजाएं हैं, ऐसे नहीं है। जैसे आपके पास भी आत्मा है, आपके पास 2 हाथ है, हाथों द्वारा कर्म करते हैं, तो आत्मा का बात हाथ सुनती है। जैसे आत्मा डायरेक्शन देती है ना, वैसे हाथ काम करती है। झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, किसी को दान देना हो, लिखना हो, कुछ बर्तन उठाना हो, जो भी है इंस्ट्रक्शन जो मिलता है ना, उसको हाथ फॉलो करती है। क्यों, क्या, कब, कैसे करके हाथ क्वेश्चन नहीं पूछती है आत्मा को या मन बुद्धि को। ऐसे ही बाबा के साथ हम जो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, हम बाबा के राइट हैंड हैं। तो अपने मन बुद्धि को निरंतर बाबा के हाथ में देना और ऐसे अनुभव करना कि सदा आपको बाप दादा यूज कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के साथ बाबा क्या करता है, सेवा ले लेता है। इतना विशाल कार्य है, विश्व परिवर्तन करना है, तो 1-2 लोगों से तो नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग तो चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं वर्तमान समय में नॉर्थ इंडिया में जो कुंभ का मेला चल रहा है, हर रोज करोड़ों आत्माएं वहां विजिट कर रहे हैं। वो सभी देखभाल करने के लिए भी उतना लोग भी तो चाहिए ना। तो विश्व परिवर्तन करना है, तो हम बच्चे भी बाप दादा को चाहिए। तो आपको ऐसे अनुभव होना चाहिए निरंतर, माना आप लौकिक में हो, अलौकिक में हो, भले ड्रामा के अनुसार आपका तन जहां भी पाठ के लिए रहा हुआ हो, लेकिन आपका मन बुद्धि द्वारा ऐसे लगना चाहिए सदा मेरा फ्रेंड मेरे साथ में है, सदा मैं ईश्वरीय कार्य के लिए ही निमित्त हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का पहचान होते ही अपना सारा जिंदगी शिव बाबा को अर्पण कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पर बैठकर वो तपस्या करते बैठे, वैसा नहीं। बाबा बिल्डिंग बनवा रहे थे, लेटर द्वारा रिस्पॉन्स देते थे, बच्चों से बात करते थे, यदि में किसी को बीमारी है तो उनको ट्रीटमेंट भी दिलाते थे, समस्या भी आता था, गवर्नमेंट की साइड से भी आता था, अपना शरीर भी पुराना था, सब कुछ संभालते हुए बाबा ने साधना किया है ना।
ऐसे ही आपको भी फॉलो फादर करना है और हर जगह पर ऐसे अनुभव हो कि आप ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी हैं और जो बच्चे ईश्वरीय कार्य के लिए बाप दादा को सहयोगी हैं, उन बच्चों का जब पर्सनल पार्ट रहता है, जब बाप दादा का जरूरत आपको रहता है, तब बाबा भी आपको सहयोग देता है, देने के लिए बांधा हुआ है। तो ऐसे जब जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल अमृत वेले का समय हो, क्या यज्ञ की सेवा हो, जब निमित्त आत्माओं से आपको इंस्ट्रक्शंस आता है, तब आप दिल से करते हो। तब जब आपको भी जब जरूरत होता है, तो बाबा निमित्त आत्मा द्वारा आपको भी सहयोग मिल जाता है। ऐसे सारे विश्व को सहयोग देने वाले आप क्या बनो? ब्रह्मा बाबा के स्नेही भव। फ्रेंड, जो कहा करना पड़ेगा, तो निरंतर अनुभव हो कि बाप दादा आपके साथ में है। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। देखो आज दुनिया में कितना आत्माएं द्वारा बाबा ध्यान सुनवा रहा है, कितना वैरायटी का सेवा चल रहा है ना। तो बाबा सारे बच्चों को यूज कर रहा है ना, एक दो नहीं, कितना हजारों सेंटर, कितनी आत्माओं को भले साइंस के साधन द्वारा, यूट्यूब द्वारा कितना ज्ञान, शक्तियां, योग सारे विश्व में जाकर पहुंच रहा है। तो 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा का रूप पाठ चल रहा है, माना बच्चों द्वारा जो आत्माएं ईश्वरी सेवा के लिए अपने मन बुद्धि को देते हैं, तन को देते हैं, धन देते हैं, साधन देते हैं, उन द्वारा बाप दादा सेवा ले रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, ऐसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी पूजे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। देखो जो भी सेवा करना है ना, मन से बाबा को साथ में रखना, मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट होकर सेवा करना। सिर्फ आप अकेले रहेंगे ना तो सेवा नहीं होगा, भले सेवा होगा करके आपको दिखाई देगा, लेकिन फल नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा भले बच्चे हाथ हैं लेकिन आत्मा नहीं है, तो हाथ को चला नहीं सकते हो ना। वैसे ही आप ज्ञान सुना रहे हो, सेवा दे रहे हो, धन भी दे रहे हो, तन भी दे रहे हो, लेकिन उस समय आप अकेले हो। मैं धन दे रहा हूं, मैं ये स्थूल कर्म कर रहा हूं, आप अकेले हैं, तो आपको लगता है कि वहां सेवा हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आता है। मैंने भी देखा है यज्ञ में बहुत सारे आत्माएं इतना सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो करने के बाद एंड रिजल्ट्स कोई बाबा के घर में नहीं आते हैं, बच्चे नहीं बनते हैं। तब क्या होता है? इतना सभी खर्चा किया, इतना समय दिया, इतना साधना की, लेकिन कोई हमारा ज्ञान ही नहीं सुनते हैं। सेवा केंद्र पर स्टूडेंट्स बढ़ते ही नहीं है। क्यों? कारण ये है सेवा के टाइम पर हम बाप दादा से जुड़ते नहीं है, हम अकेले हो जाते हैं। स्लोली थोड़ा सा भी हमको अनुभव हो जाता है ना, अभिमान आ जाता है, यस मैं कर सकता हूं, अभी बाबा का क्या जरूरत है। याद रखिएगा, आप कितना भी अनुभवी हो, लेकिन किस समय किस आत्मा को क्या देना है भगवान जानता है। ब्रह्मा बाबा के पास में 33 इयर्स का अनुभव था, लेकिन दिन ब दिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को आगे रखा ना, बाबा आप करो, आप करो, आप करो, बाबा को आगे रखा और खुद पीछे आने लगे।
भले सारा अपना धन बाबा को दे दिया था, तन दे दिया था, सम दे दिया, सब कुछ दे दिया था, श्वास समय, फिर भी वो खुद आगे नहीं आए और शिव बाबा को आगे रखा। ऐसे ही आपको भी सफलता लानी है तो बाप दादा को आगे रखना है। तो कहने का भाव है, हाथ भले मूव हो रहा है, ये पीछे का डायरेक्शन आत्मा का है ना। भले आप सेवा में गए हो, आप निमित्त बने हो, लेकिन सेवा बाप दादा ले रहा है, ऐसे अनुभव आपको होना चाहिए। तो याद रखिएगा, बाप दादा के बिना सेवा का फल नहीं होता है। भले स्थूल आपको साधन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन मन खुश नहीं होता है। और जिनके प्रति आपने सेवा की वो आत्माएं भी खुश नहीं होते हैं। भले मुख से कहते हैं भाई जी क्लास तो बहुत अच्छा था, दिल से दुआ नहीं देते हैं। वो दुआ मिलना चाहिए तो भगवान का शक्ति देने के लिए निमित्त बनो ना। स्टार्टिंग में जब सेवा के लिए हम जाते थे ना, बाबा भेजता था, तब हम सोचते थे कि आज किस सब्जेक्ट में क्लास करना है, प्रिपेयर सोच कर जाते थे इसके बारे में कहना है। लेकिन अभी हम कुछ सोचते नहीं है, क्यों? इस समय क्या कराना है बाबा कराता है। तो ये कॉन्फिडेंस है, हमको बाबा के साथ जुड़ना है बस। उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो कभी कभी मुझे क्या होता है जानते हो, भले 25 साल से ईश्वरी ज्ञान में है, ऐसे लगता है सब ब्लॉक हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। भले ज्ञान सुनाते हैं तो भी वो बातों में मिठास, प्यार, वो सुख, तपस्या, बाबा का जो एडिशन माना, वो शक्ति निराकार प्यार का वो नहीं रहता है। भले ज्ञान तो आता है बुक से, इसलिए बाबा कहते बच्चे आज के बाद हर कर्म में बाप दादा को साथ में रखना। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जो भी कर्म करते हो पहले ईश्वर का सहयोग करो, उसके बाद बाबा आपको सहयोग देता है। इसलिए जो भी करना है बाबा एक करो ना, भले ईश्वरीय कार्य ही है, फिर भी भगवान को आगे रखना। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। जब तक सत्युग स्थापन नहीं होता है, दुनिया कन्वर्शन नहीं होता है, तब तक आप कहां भी हो, बाबा ने आपको जहां भी रखा है ऐसे समझो आपके साथ में कौन है, बाप दादा मन में। कैसे पता चलेगा? इतना समय बाप दादा आपके साथ में है ना, आपका मन शांत है, खुश रहेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। बाबा के साथ अलग मत होना, आप अकेले मत बनना। अकेले बनेंगे तो न आपका विक्रम विनाश होता है, न खुशी मिलती है, न सफलता मिलता है। आप अकेले रहेंगे तो आपको सेवा हो, कर्म हो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो सफलता का खुशी नहीं मिलता है। भाई बहन याद रखिएगा, सफलता माना ऐसा नहीं है आपके पास धन मिला, साधन मिला, किसी ने आपको गायन किया, ये सफलता नहीं है। सफलता क्या है? कर्म होने के बाद मन खुश होता है, आत्मा खुश होती है, दुआ द्वारा, जमा के खाता द्वारा। आत्मा में कुछ कमाई होना चाहिए, तभी तो उसको खुशी कहते हैं। वर्तमान समय में देखो, लोगों के पास कितना जायदाद है, कितना बिल्डिंग है, कितना पैसा है, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है ना। कारण क्या है? आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिला ना, शरीर को जो चाहिए वो मिल रहा है। इसीलिए बाबा के साथ आप वियोगी बनेंगे ना, भले आप कहां भी रहो, ईश्वरी सेवा केंद्र पर ही रहो, लेकिन वो ईश्वरीय जिंदगी का सुख अनुभव नहीं होता है। तो आज वरदान द्वारा बाबा आपको ये कहला रहे हैं, बच्चे जो भी सेवा करना है बाप दादा के साथ में करो, सिर्फ आप बुझा बन जाओ, मालिक तो बाप दादा है। प्रेम के सागर के लहरों में लहराओ, बाप दादा साथ में है माना क्या है?
प्रेम का अनुभव होता है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाबा थैंक यू कहना, बाबा ये क्यों ऐसे किया, वैसे किया, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा घायल नहीं बनो। देखो आपका अपना हाथ है ना, हाथ में कुछ घाव हो जाता है तो आपको जैसे चाहिए वो मोमेंट्स नहीं होता है ना। आप हाथ ऐसे उठाएंगे तो दर्द का एहसास होता है। ऐसे ही मन में भी कभी मन बुद्धि में चोट लगता है ना, किसी ने कुछ कहा, वो सुनकर आप जाकर योग में बैठ गए, योग नहीं लगता है, मन बाबा के साथ जुड़ता नहीं है। क्यों? वो मन का घाव है ना, वो जाने नहीं देता है। शरीर का दर्द होता है तो मन बुद्धि उस तरफ जैसे खींचता है, ऐसे ही मन में भी कुछ घाव हुआ तो वहां आत्मा का एनर्जी चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है घायल मत होना, डिस्टर्ब मत होना। प्रेम के सागर में लहराना, खुशी में रहना। घाव होना माना क्या है? सेवा केंद्र पर रहते हैं, रहने के बाद क्या करें, हमको सेवा करने का मन है लेकिन सेंटर टीचर हमको परमिशन नहीं देते हैं, हमारे बात नहीं सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं? घायल, है ना। अटेंशन और किसी की तरफ चला जाता है। इसलिए घायल मत होना, न बाप दादा से न कोई निमित्त आत्माओं से। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आपको बाबा के साथ फ्रेंडशिप है ना, तो जो भी सेवा के लिए बाबा कहता है उसको क्या करना, साथ देना, सेवा का स्नेही माना। जब बाबा आपसे तन पूछता है, मन पूछता है, दे दो बाबा को और बाबा से कर्म कराओ, तब देखो आपका सिद्धि कितना अच्छा बनता है। ठीक है। स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही निरंतर आगे आने का आधार है। निरंतर आगे आपको जाना है साधना में, सेवा में, तो अशरीरी हो जाओ। शरीर साथ में रहेगा तो क्या होगा ना, शरीर का जो भी इच्छा है ना, देखना, सुनना, टेस्ट, इसके तरफ भी आपका अटेंशन रहेगा। समझ, अब कोई एक काम के लिए जा रहे हो, भले शादी में जा रहे हो, टूर में जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, ठीक है, समझ लेना अपने बच्चे को लेकर गए, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ठीक है। वहां जाते ही तो क्या होता है बताओ, आपको पर्सनल सुख लेने के लिए वो नहीं छोड़ता है ना। मम्मी भोजन खिलाओ, मम्मी वो दिलाओ, मम्मी ये क्या है, वो क्या है, इतना पूछता रहेगा। आपको जो उस एरिया में, वायुमंडल में जो अनुभव करना चाहिए वो अनुभव नहीं होता। क्यों? अपने बच्चे को लेकर गए, उनको भी देखभाल करना पड़ता है ना, तो उनको देखते देखते क्या हो जाएगा, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको त्याग करना पड़ेगा। भले उस जगह पर गए, वो कर्म करके आ गए, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। ऐसे ही शरीर का ज्ञान, शरीर का संस्कार, शरीर की समस्याएं, शरीर लेते हैं उसके साथ परिवार भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। वो सब कुछ लेकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा, शरीर का कनेक्टेड ही हम भगवान से बात करते हैं ना, तो आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिलता है। ये क्लास में गए हो, बैठे हो, गोद में आपका बेटा है, बार बार चिटचाट कर रहा है, कुछ आपको तंग कर रहा है, तो क्या होता है, क्लास की तरफ आप अटेंशन नहीं रख सकते हो ना। शरीर तो बैठा है लेकिन अटेंशन बच्चों की तरफ रहता है। इसलिए बच्चे स्पेशली राज्यों के लिए बैठते हो, उस समय क्या करो, अशरीरी होकर बैठना, ठीक है, शरीर की इच्छाओं को त्याग करना। एक बात याद रखिएगा, जितना आप ईश्वरीय सेवा करते जाएंगे ना, शरीर का जो रिक्वायरमेंट्स है, भोजन हो, कपड़ा हो, मेडिसिन हो, जो भी जरूरत है
बाबा आपको दे देता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अंतिम समय तक 2 रोटी का गारंटी मैं देता हूँ। ऐसा नहीं कि हर रोज मैं 36 प्रकार का भोजन देता हूँ। अच्छाई तो यही है, 36 प्रकार का भोजन नहीं खाएंगे तो ये अच्छा है, 36 प्रकार का खाएंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। सिंपल भोजन खाएंगे ना तो शरीर अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है उस शरीर का जिम्मेदारी मेरा है और शरीर का परिवार का जिम्मेदारी भी मेरा है, लेकिन कमाई तो करो ना। इसलिए अशरीरी होकर अभ्यास करो तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।